हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस ट्रिक्स। तो द हिंदू की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट बाहर निकलकर सामने आ रहा है। तो पिछले कुछ दिनों में हमने ये न्यूज़ सुनी थी कि रशिया से जो मिग-29 की और एडिशनल Su-30 MKI की डील साइन होने वाली थी उसको होल्ड पर रखा गया था और मोस्ट प्रोबेबली वो कैंसिल होने वाला था। लेकिन जो अपडेट आया है उसके हिसाब से ये डील अभी भी अलाइव है। एडिशनल मिग-29 और Su-30 MKI की डील साइन हो सकती है। साथ में जो कामोव का 226 हेलीकॉप्टर्स की डील थी वो भी अभी भी अलाइव है और ऑफ द शेल्फ ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो खरीदे जा सकते हैं। तो जो काटसा के अंतर्गत इंडिया पर अमेरिकन सैंक्शंस लग सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी पर जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने ये बात बताई थी कि कैसे डोनाल्ड लू ने अमेरिकन लॉ मेकर्स के सामने इंडिया की साइड को प्रेजेंट किया था। वहां पर उन्होंने ये बात कही थी कि रिसेंटली इंडिया ने मिग-29 और Su-30 MKIs के साथ साथ जो एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स की डील थी रशिया से उसको कैंसिल किया है। पर यहाँ पर द हिंदू के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश करी गई है उनके सोर्सेस के अकॉर्डिंग ये डील अभी भी अलाइव है और कैंसिल नहीं हुई है। यहाँ तक कि ये बात भी बताई गई है कि कॉस्ट को लेकर जो इशू है वो चल रहा था। तो 21 मिग-29 का जो कॉस्ट आ रहा था वो 7,418 करोड़ आ रहा था और जो 12 Su-30 MKIs का कॉस्ट आ रहा था वो 10,730 करोड़ आ रहा था। तो यहाँ पर कॉस्ट एस्केलेशन को लेकर इशू था, पर जो परेशानियां हैं उस पर काम किया जा रहा है और लगभग ये चीजें सॉर्ट हो चुकी हैं। तो ये बात यहाँ पर क्लियरली मेंशन करी गई कि इन एयरक्राफ्ट का और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही इन प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस डील को कैंसिल करना ये सुटेबल ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर यह बात भी क्लियरली कही गई कि ये जो डील है अपने फाइनल अप्रूवल स्टेज पर है और अप्रूव होने के बाद ये साइन कर ली जाएगी। और अगर यहाँ पर डिले होता है तो जो प्राइस हैं वो एस्केलेट हो सकते हैं और दोबारा से एक लंबे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा जहाँ पर फिर से नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो रिसेंट चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसमें हमने ये चीज़ देखी कि जो मिग-29 हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इवन जो हैवियर Su-30 MKIs हैं उनके ऊपर उनको प्रेफर किया गया। तो एयरक्राफ्ट का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है और पावर की कमी ना होने की वजह से जो एनवायरनमेंट की वजह से लॉसेस होते हैं, क्योंकि थिन एयर है वहाँ पर तो लिफ्ट प्रॉपर मिल नहीं पाती है, वो ये इंजन केटर कर लेते हैं। तो बाकी और प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में उस रीजन में ये एयरक्राफ्ट ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने में सक्षम है। तो एडिशनल मिग-29 को लेना और कम से कम एक और स्क्वाड्रन को रेस करना काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है इंडियन एयरफोर्स के लिए, और इस डील को कैंसिल करना कभी भी सेंस नहीं बना रहा था। तो ये न्यूज़ डेफिनेटली चली थी कि डील को कैंसिल कर दिया गया है, पर हमें इस पर डाउट था इसलिए हमने इसको रिपोर्ट नहीं किया था और ये चीज़ क्लियर भी हो गई है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी Su-30 MKIs की बात करें तो उनके भी एडिशनल जो 12 एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं उसका भी नेगोशिएशन हो गया है और जो प्राइस अमाउंट जा रही है वो अराउंड 10,730 करोड़ की है। तो इसकी डील साइनिंग के बाद ये जो 12 एयरक्राफ्ट हैं इनको HAL द्वारा ही बनाया जाएगा नासिक प्लांट में अपने रेगुलर प्रोडक्शन रेट के साथ। तो एक साल में जो एयरक्राफ्ट हैं 12 के 12 वो डिलीवर हो जाएंगे। और कुछ न्यूज़ ये भी थी कि HAL अपने खुद की टेस्टिंग के लिए एक एयरक्राफ्ट को अपने पास रखे। बाकी जो कामोव का 226 हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी भी डील को लेकर न्यूज़ आ रही थी कि वो कैंसिल हो गई है। तो उसका भी क्लैरिफिकेशन आया है कि ये चीज़ कैंसिल नहीं हुई है। इंडियन आर्मी की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने की। तो ऑफ द शेल्फ इनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो लिए जा सकते हैं। इवन यहाँ तक कि जो HAL के साथ लाइसेंस प्रोडक्शन की बात चल रही थी वहाँ तक बात पहुँच सकती है। तो LUH डेफिनेटली एक अच्छा अल्टरनेटिव है, लेकिन अर्जेंट रिक्वायरमेंट होने की वजह से हो सकता है का 226 के भी ऑर्डर दिए जाएं। तो LUH डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है और अपनी कैपेबिलिटी को उसने प्रूव किया है और इवन इंडियन आर्मी जो है वो परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड भी है। पर ऐसा लगता है कि जो इंडियन आर्म फोर्सेस हैं वो ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहती हैं और एक ऑप्शन को भी लेकर चलना चाहती हैं। पर यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर कर दें कि जो का 226 हेलीकॉप्टर्स हैं वो एक्चुअली फ्रेंच इंजन को यूज़ करते हैं। तो जिस तरह के सैंक्शंस जो हैं वो रशिया पर लगाए जा रहे हैं ये का 226 हेलीकॉप्टर के प्रोडक्शन पर डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क को रेस कर सकते हैं। तो मिग-29 की जो डील है वो डेफिनेटली सेंस बनाती है, इंडिया को उसके साथ जाना चाहिए। एडिशनल मिग-29 अगर इतने कम कॉस्ट में मिल रहे हैं तो रिक्वायरमेंट को देखते हुए डेफिनेटली उनको एक्वायर करना चाहिए। पर जो का 226 हेलीकॉप्टर्स की डील है इस पर सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि सैंक्शंस का डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो इन हेलीकॉप्टर्स पर पड़ेगा। तो इसी बात पर इन अपडेट्स को खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।